हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है, बाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है, के टर्म में सेक्शन फार्मूला क्या होता है। इस तरीके से आपको सारे फार्मूले बताए जाएंगे और एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो यहाँ पे तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा भी नहीं, तो बस पढ़ाई पे फोकस करना है। देखिए सेक्शन फार्मूले में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई लाइन ए बी है, ये हमारे पास एक लाइन है ए और एक इंड है बी। अगर इस लाइन ए बी को कोई पॉइंट, समझ लीजिए इस लाइन ए बी को कोई पॉइंट जो है, ये पॉइंट है पी, कोई पॉइंट पी जो है इसको m रेशियो n में क्या करता है, डिवाइड करता है। m रेशियो n में डिवाइड करने का मतलब एक तरफ m पार्ट है और एक तरफ क्या है, n है, यानी कि AP अपॉन PB इक्वल टू क्या है, m रेशियो n कर ले या फिर m1 m2 कर ले। m1 अपॉन m2 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अगर देखिए ये जो पॉइंट P है इस लाइन AB को M1 और M2 में डिवाइड करता है, तो बताइए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग मानते हैं जो P का कोऑर्डिनेट है वो है x, y, और A का जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x1, y1, और जो B का कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं x2, y2। तो हमको P का बताना कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जब आपको ये रेशियो दिया होगा कि ये m1 है ये m2 है, m1 m2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, और ये दोनों आपको कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, तो बताना होगा कि बीच का जो कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। और फिर ये तो x के लिए था, इतना जो है वो सिर्फ x के लिए है। अब फिर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो जाएगा आपका सेक्शन का फॉर्मूला। ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। यानी अगर हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कोऑर्डिनेट दिया है आपको, B का कोऑर्डिनेट दिया है और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये भी आपको दिया है कि m1 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी है। तो हम लोग बीच का कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है उस लाइन का हम लोग कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो क्लियर, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब है कि अगर ये जो पॉइंट P है इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी अगर ये 1:1 में डिवाइड करे, 2:2 में डिवाइड करे, तो इस तरीके से इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। जब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा तो AP अपॉन PB की जो वैल्यू जो m1 m2 दिख रहा है दोनों सेम हो जाएंगे। जब दोनों सेम होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों सेम होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए जब इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, व्हेन यहाँ पे व्हेन m1 इक्वल टू क्या हो जाए, m2। अब बताइए जब m1 और m2 आपस में इक्वल हो जाए तब क्या होगा, Px, y और इक्वल टू m1 m2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो m1 की जगह पे m2 पुट कर सकते हैं हम लोग। तो m1 की जगह m2 पुट करेंगे तो m2 प्लस m2 x2 प्लस m2 x1, और अपॉन में m1 की जगह पे m2 पुट करेंगे m2 2m2 कॉमा, ये हो जाएगा m1 की जगह पे m2 y2, 1 सेकेंड, हाँ सही है, m2 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 नहीं करना है, 2m2 कर देते हैं, 2m2। क्लियर। अब देखिए ऊपर से m2 कॉमन, इधर से भी m2 हो जाएगा कॉमन। जब कॉमन करेंगे तो नीचे से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x2 प्लस
x1 अपॉन में 2 और ये y2 और प्लस y1 अपॉन में 2। क्लियर, ये हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला तब लगाया जाएगा जब इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, और इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अगर ये पॉइंट P इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर, चलिए हो गया। अब यहाँ पे आता है एक फॉर्मूला और बनता है। अगर हम लोग ये कर ले, कंसीडर कर ले कि लेट m1 अपॉन m2 इक्वल टू हम लोग k मान ले, m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या मान ले, k मान ले, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या आएगा, इसको देखिए, तो ये आ जाएगा px y इक्वल टू, देखिए m1 अपॉन m2 है, तो अगर इसमें ऊपर नीचे m2 से डिवाइड कर दे और इसमें ऊपर नीचे क्या कर दे, m2 से डिवाइड कर दे, तो जब m2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पहले m1 अपॉन m2 और यहाँ पे x2 प्लस m2 अपॉन में m2 और ये हो जाएगा x1 और टोटल अपॉन में m1 अपॉन में m2 और प्लस क्या हो जाएगा m2 अपॉन में m2 हो जाएगा। क्लियर। अब y के लिए देखते हैं, तो y के लिए m1 अपॉन m2 उधर भी डिवाइड करना है m2 से, तो यहाँ पे y2 प्लस m2 अपॉन में m2 और ये हो जाएगा y1 और टोटल अपॉन में m1 अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन में m2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया। अब देखिए क्या होगा आगे, जब m1 अपॉन m2 करेंगे, जब m1 अपॉन m2 आ गया तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू हमने मानी क्या है, k, तो यहाँ पे आएगा k x2 प्लस m2 कट जाएगा तो यहाँ पे x1 अपॉन में इसकी वैल्यू हमने k मानी है और m2 कट के आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। क्लियर हुआ, तो ये आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करना है या फिर इस फॉर्मूले का, हर जगह हम लोग इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए, थोड़ा फास्ट करने के लिए हम लोग के वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। या फिर जब आपको रेशियो पता करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपको हो सकता है ये बीच वाला कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, जो एक्स वाई है इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाए और रेशियो पूछ ले, तो इस कंडीशन हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपके सामने सेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला और ये क्या है, ये भी सेक्शन फार्मूला है, लेकिन जब m1 और m1 अपॉन m2 इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, k मानेंगे, यानी m1 अपॉन m2 को जब साथ में लेके चलेंगे तो हम लोग k वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो ये था, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। यानी एक हमारे पास लाइन है, तो हम लोग फिगर बनाते हैं कि हमारे पास एक क्या है, लाइन है। इस लाइन का एक एंड का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1,7 और एक एंड का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,-3। क्लियर, यहाँ पे हो गया A और ये हो गया B। क्लियर, अब इस लाइन को एक पॉइंट जो है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, और वो भी 2:3 में। तो समझ लीजिए ये हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है P और ये P जो है, P का कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं x y, और इस लाइन को 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताइए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 3। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, P ब्रैकेट में एक्स वाई इक्वल टू था m2 x1, या फिर ऐसे कर सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो जाएगा।
या फिर इसको और y, ये तो x के लिए हो गया, अब y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए m1 की वैल्यू, अगर इसको x1 y1 मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए x2 y2, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ फॉर्मूला याद करने का तरीका है, m1 x2 m2 x1, यानी 1 2 1 2 ऐसे पेयर बनता है, m1 x2 प्लस m2 x1, फिर अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 m1 y2 m2 y1, इस तरीके से, और टोटल अपॉन में m1 प्लस m2 हो गया। अब देखिए सारे वैल्यू दी हुई है, आपको बस पुट करना है। m1 कितना दिया है, ये है m1, वो है 2, तो यहाँ पे 2 इंटू x2 कितना दिया है 4, प्लस m2 कितना दिया हुआ है 3, और x1 कितना दिया हुआ है -1, और टोटल अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3, ये हो गया। अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, m1 है 2 और y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है, m2 है 3 और y1 कितना है, y1 देखिए है 7, और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, और देखिए 3 1 जा 3, लेकिन -1 है तो कितना आ जाएगा -3, और 2 प्लस 3 कितना होता है 5, कॉमा 2 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा -6, और 7 3 जा 21, और 21 अपॉन 5। क्लियर। चलिए ये हो गया। आगे 8 में से 3 जाएगा 5, 5.5 1। अब देखिए 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और 15 अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो जो P का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा 1,3। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। तो एक लाइन है, उसका जो एंड का कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है 4, -1, एक है 4, -1, और एक एंड का कोई कोऑर्डिनेट है वो है -2, -3 है। अब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता है। उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पता करना है जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो पॉइंट है इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड। तब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट होंगे ना, क्योंकि देख समझ लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ, तो ये दोनों मिलके जो पॉइंट हैं इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो बताइए इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर। इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक को मानते हैं P और एक को मानते हैं Q, और ये है हमारा A और ये हो गया हमारा B। चलिए हम लोग पहले पॉइंट P को निकालते हैं। फॉर पॉइंट P के लिए देखते हैं पॉइंट P। देखिए पॉइंट P के लिए जब हम लोग पॉइंट P को निकालेंगे तो x1 y1 तो यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो कर लेते हैं x1 y1 और यहाँ पे हो जाएगा x2 y2। क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलिए अब जब ये P और Q है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, लेकिन जो भी मानेंगे वो क्या मानेंगे, आपस में इक्वल। तो हम लोग मान लेते हैं 1, यानी यहां से यहां तक ये 1, ये भी 1 और ये भी क्या हो गया 1। क्लियर है। तो फार पॉइंट P के लिए यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अगर पॉइंट हमको P लेना है तो M1 मतलब ये वाली वैल्यू, M2 मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू। तो M1 अगर यहाँ पे देखिए सबको 1 माना गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो A से लेकर P हमारा M1 होगा,
और ए से पी तक कितना माना गया है 1, तो यहाँ पे m1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और m2 इक्वल टू, m2 क्या होता है पी के यहाँ से लेकर इन तक का डिस्टेंस, इन तक का डिस्टेंस या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोल दें। तो ये 1 था और ये 1 था, तो यहाँ पे m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्लियर, m1 हो गया 1, m2 हो गया 2, क्योंकि ये जो p और q है लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो तीनों का हम लोग कितना मान लिए, AP 1 है, PQ भी 1 है और QB भी कितना है 1 है, तो 1 1 हमको मान लिए। तो यहाँ पे m1 कितना आ जाएगा 1 और P के लिए m2 कितना हो जाएगा 2। अब ऐसे ही Q के लिए m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 1। क्लियर, तो चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये P का जो कोऑर्डिनेट है मानते हैं वो x, y है। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए पहले क्या है m2, तो 2 इंटू x1 कितना है 4 प्लस m1 1 और m1 है तो क्या हो जाएगा x2 माइनस 2 और टोटल अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब देखिए फिर क्या होता है, इसके बाद होगा m2 y1, तो m2 कितना है 2, y1 है माइनस 1 प्लस m1 है 1 और y2 है माइनस 3 और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। क्लियर, ये हो गया। 4 2 जा 8, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 और माइनस 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 अपॉन 3 करेंगे तो आएगा 2 कॉमा और ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन में 3। तो जो P का कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आया 2 कॉमा माइनस 5 अपॉन 3। तो ये रहा P का कोऑर्डिनेट। अब ऐसे ही क्या करना है Q का निकालना है, तो लिखेंगे फॉर पॉइंट Q। पॉइंट Q के लिए देखा जाए तो m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। m1 की वैल्यू 2 मतलब Q लेंगे तो Q m1 यहाँ से लेकर यहाँ तक और वो कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गया। अब Q का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मानते हैं Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, तो हो जाएगा m2 x1, m2 कितना है 1, x1 कितना है 4 प्लस m2 x1 हो गया और फिर हो जाएगा m2 x1 फिर m1 कितना है 2 और फिर है x2 माइनस 2। क्लियर, और टोटल अपॉन में m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 3। अब इसके बाद देखिए m2 y1, m2 कितना है 2, m2 1 है और y1 माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 प्लस फिर देखिए m2 y1 फिर m1 y2, तो m1 कितना है 2 और y2 कितना है माइनस 3, तो 2 इंटू माइनस 3 और अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2 3 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4। देखिए ये तो प्लस 4 में और ये माइनस 4 में, तो 4 माइनस 4 अपॉन में 3 और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये इधर तो आ जाएगा 0 और माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 7 अपॉन में 3। तो जो कोऑर्डिनेट है Q का वो आ जाएगा 0 कॉमा माइनस 7 अपॉन 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो नोट करिए आप लोग अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है। समझ में आया। लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर स्पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए 1 मीटर फ्रॉम द ईच अदर along AD एज शो इन फिगर। तो आप लोग फिगर को ध्यान से देखिए और हमको बताइए कि दिया निहारिका रन करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। जो डिस्टेंस AD है वो कितना है 100। जो डिस्टेंस AD है वो AD इक्वल टू कितना है 100 मीटर। कितना है 100 मीटर है। और निहारिका जो है इस डिस्टेंस का 1/4 पार्ट रन करती है। तो बताइए निहारिका कितना रन करेगी।
निहारिका कितना करेगी, निहारिका कितना रन करती है, 1/4 1/4 इंटू क्या करेंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर। यानी निहारिका जो है 25 मीटर रन करती है। और किस कॉलम में करती है, किस लाइन में करती है, वो सेकंड लाइन में करती है। किस लाइन में करती है, सेकंड लाइन में। तो जो निहारिका जो रन कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, निहारिका का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अगर यहाँ पे निहारिका को मान ले तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले x को राइट करते हैं और x मतलब सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। क्लियर। निहारिका का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 × 2, 25 हो जाएगा। इसके बाद दिया प्रीत रन करती है 1/5 द डिस्टेंस AD। अब AD का 100 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 100। 1/5 मतलब प्रीत का देखते हैं, प्रीत 1/5 करती है तो 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पे ये इसका हो गया और एक पॉइंट इसका मान लेते हैं इन दोनों का, तो इस तरीके से हो गया। तो प्रीत कितना रन करती है 20 मीटर, और किस लाइन में रन करती है, वो 8 लाइन में रन करती है। तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 और ये क्या हो जाएगा 20, तो ये हो गया। तो यहाँ पे चलिए हो गया निहारिका n और प्रीत हो गया, प्रीत हो गई p। अब देखिए पूछा है इन दोनों के बीच का क्या बताइए, डिस्टेंस बताइए। क्या पूछा है पहले, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर या फिर 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। क्लियर। 2 में से 8 जाएगा तो -6 आएगा और -6 का स्क्वायर 36 ही होगा, और 25 में से 20 जाएगा तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो देखिए 6 और 5 कितना होता है 11 कैरी 1 और ये आ जाएगा 61। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा 61, और यहाँ पे सब मीटर में दिया हुआ था तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मीटर में आ जाएगा, अंडर रूट 61 मीटर। क्लियर, ये हो गया। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। इसके बाद बोला है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग। तो निहारिका और प्रीत के पास फ्लैग है, वो रन करती है फ्लैग लेकर के, और इन दोनों के बीच में जो रश्मि है, समझ लिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे है रश्मि, इन दोनों के बीच में जो रश्मि है एक फ्लैग एक क्या करती है फ्लैग को लगाती है। रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली इन दोनों के हाफ में वो फ्लैग को लगाती है। तो बताइए रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमने बताया कि जब देखिए रश्मि क्या करती है, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है। जब बाइसेक्ट करेगा तो वहाँ पे हम लोग बाइसेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा है। तो क्या होता है बाइसेक्शन फार्मूला, तो रश्मि का पहले कोऑर्डिनेट, रश्मि का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए x1 कितना है 2, x2 कितना है 8, तो 2 प्लस 8 अपॉन में 2 कॉमा 25 प्लस 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। क्लियर। 8 और 2 10, 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5 और ये आ जाएगा कॉमा 45 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा रश्मि का कोऑर्डिनेट कि रश्मि किस कोऑर्डिनेट पे फ्लैग को लगाएगी। तो इस तरीके से ये आ गया 5,45 अपॉन में 2 रश्मि का कोऑर्डिनेट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, तो नोट करिए आप लोग अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3,10 एंड 6,-8। यानी लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3,10। एक लाइन सेगमेंट हो गया, एक कोऑर्डिनेट है -3,10
और यहाँ पे सेकेंड इंड का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6,8 है। क्लियर, ये हो गया कोऑर्डिनेट। अब इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड करता है और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो है -1,6। तो समझ लीजिए इस लाइन को यहाँ पे वो डिवाइड करता है, उसका कोऑर्डिनेट है -1,6 है। तो बताइए ये जो पॉइंट है -1,6 इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इसको मान लिया जाता है A और इसको मान लेते हैं हम लोग B और इसको मान लेते हैं P, कि जो पॉइंट P है AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है हमको यही पता करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं वैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए मानते हैं कि लेट P डिवाइड लाइन सेगमेंट इन K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। देखिए अभी हमने जब आपको फॉर्मूला बताया K के टर्म में फॉर्मूला, तो हमने बताया कि जब आपको रेशियो निकालना हो तो K वाले फॉर्मूले को अप्लाई करिए, क्योंकि K वाले से इजीली आ जाता है, ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, तो रेशियो बहुत जल्दी आ जाता है। क्लियर, तो K रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो बताइए वो जो फॉर्मूला था, अगर P का कोऑर्डिनेट Pxy इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, वो था K, क्या था K x2 प्लस x1 अपॉन में K+1 था, और यहाँ पे K y2 प्लस y1 अपॉन में हो जाएगा K+1। तो चलिए रखते हैं, xy कितना दिया है -1,6, तो xy जो है -1,6 इक्वल टू K, और x1 y1 इसको, x2 y2 इसको, तो x2 कितना है 6 है और x1 कितना है -3, और टोटल अपॉन K+1, तो ऐसे राइट कर दीजिए। क्लियर, अब देखिए K y2 कितना है 8 है, प्लस y1 कितना है 10 अपॉन में K+1, ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 6K और प्लस माइनस -3 अपॉन में K+1, और ये हो जाएगा 8 इंटू K 8K और +10 अपॉन में K+1। चलिए अब यहाँ पे है -1,6। अब देखिए ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यू भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। यानी यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पर भी x की वैल्यू, और ये y की वैल्यू, और ये क्या देगा y की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा और ये y की वैल्यू इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको इसके इक्वेट कर लेते हैं, मतलब -1 इक्वल टू 6K -3 अपॉन K+1 को इक्वेट करके हम लोग K की वैल्यू को निकालते हैं। तो -1 इक्वल टू 6K -3 अपॉन में K+1, तो इस K+1 का जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हो जाएगा -K -1 इक्वल टू 6K -3। क्लियर, -3 को इस साइड लेके आते हैं, K को उस साइड लेके जाते हैं, तो -1 और 3 -3 इधर आएगा, तो +3 इक्वल टू 6K और -K उधर जाएगा, तो हो जाएगा K। क्लियर, ये हो गया। तो 6K और K कितना हो जाएगा 7K इक्वल टू -1 और +3 कितना हो जाएगा 2, तो K इक्वल टू हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। यानी जो P है AB को 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। क्योंकि देखिए हमने माना था कि K इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल टू हमने माना था M1 अपॉन में M2, और K कितना आया है 2/3, तो 2/3 इक्वल टू M1 अपॉन M2, यानी 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो नोट करिए, आगे बढ़िए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -1, -5 और B का जो कोऑर्डिनेट है वो 4, 5 है। तो एक लाइन बना लीजिए जो उसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे A है
1 कॉमा -5 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो कितना है -4,5। इस लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। देखिए एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो इस तरीके से डिवाइड करेगा, तो हम लोग इस फिगर को ऐसे बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे बना लिए कि बस समझना है कि एक लाइन है और उसको एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। एक लाइन है, इस लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है और हाँ, तो बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। तो हमको ये भी तो पता करना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, हमको ये पता करना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है और एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। देखिए जब एक्स एक्सिस कट करेगा किसी लाइन को, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो समझ लीजिए कि ये जो एक्स एक्सिस है वो इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा x, 0, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड करेगा तो x y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए p। अब चलिए हम लोग मानते हैं कि k/1 में डिवाइड करता है, तो लेट p डिवाइड लाइन सेगमेंट इन k/1। जैसे हमने 4 क्वेश्चन किया वैसे इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे जो p का कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया x, 0 और इक्वल टू क्या होता है k, क्या होता है kx2। तो x2 कितना है -4 प्लस x1 तो +1 अपॉन में k+1 और यहाँ पे फिर होता है ky2 तो इंटू हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा -5 अपॉन में k+1। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए हम बोले हैं कि ये x इसके इक्वल और ये इसके क्या होगा इक्वल। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन है आपका 2 वेरिएबल में हो जाएगा, लेकिन जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं इक्वेट, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k -5 अपॉन में k+1। क्लियर, 5k -5 अपॉन में k+1 और जब k+1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से सारा क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 5k -5 और 5 को इस साइड लेके आएंगे तो 5k इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और k इक्वल टू 5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 1, यानी 1/1 में क्या करता है डिवाइड, k/1 में डिवाइड करता है। तो देखिए k/1 में यानी k की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/1 में क्या करेगा लाइन को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के बाद और हमको ये भी पता करना है कि किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। तो k की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिल जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट है। तो k की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x, 0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा k है तो k इक्वल टू 1 आया, तो 1 इंटू -4 करेंगे तो -4 और +1 अपॉन में k1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा और इस साइड रखेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए -4 + 1 हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 0, यानी -3/2 0 पे क्या करता है x एक्सिस इस लाइन को डिवाइड करता है। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे है। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई। तो ये जो चारों कोऑर्डिनेट दिए हैं वो क्या है, किसी पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं और एक ऑर्डर में दिए गए हुए हैं। तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे ए और ये हो जाएगा बी, ये सी और ये हो जाएगा डी। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 1, 2 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया है 4, y
और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो x,6 और जो डी का कोऑर्डिनेट है वो है 3,5। क्लियर? इट्स ओके, इतना क्लियर है ना सबको? चलिए अब ए और सी को मिलाते हैं और डी और बी को मिलाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए यहां पे समझ लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है? ओ। ये जो डायगोनल डीबी है वो एसी को दो पार्ट में क्या करता है? डिवाइड। यानी ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर के सी तक का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। यानी ओ जो है एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ जो है एसी को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ना। ओ एसी को बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग निकालते हैं ओ का कोऑर्डिनेट ऑफ ओ का निकालेंगे। और फिर ये देखिए कि ये जो डायगोनल एसी है वो डीबी को क्या करता है? बाइसेक्ट। यानी ओ जो है वो डीबी को भी क्या करता है? बाइसेक्ट। यानी ओ डीबी को इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो वहां पर भी बाइसेक्शन फॉर्मूला इसके लिए भी और इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग बाइसेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब हम लोग इन दोनों के बीच का पॉइंट निकालेंगे तो ओ का कोऑर्डिनेट आएगा, इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो ओ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हम लोग ओ के कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई मानते हैं, या फिर एक्स कॉमा वाई नहीं तो x1 कॉमा क्या मान लेते हैं? y1 मान लेते हैं। x1 कॉमा y1 ये तो हम लोग यूज करना है जी। चलिए हम लोग मान लेते हैं a कॉमा b मान लेते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का a कॉमा b मानते हैं। तो बताइए o ब्रैकेट में a कॉमा b इक्वल टू कितना आएगा? अगर इस लाइन को लेंगे, AC को लेंगे, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और 2 प्लस 6 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 और 2 प्लस 6 8 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये आ गया ओ का कोऑर्डिनेट। क्लियर? चलिए अब इसी तरीके से फिर ओ का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इन दोनों का सम करके अपॉन 2 करेंगे, x1 प्लस x2 करेंगे। वहां पर भी अगेन जब ओ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ओ है AB, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 7 अपॉन में 2, 5 प्लस वाई अपॉन में 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 अपॉन में 2 और 5 प्लस वाई अपॉन में 2 आ गया। क्लियर ना? अब देखिए ये भी ओ का कोऑर्डिनेट दिया और ये भी क्या दिया? ओ का कोऑर्डिनेट। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि दोनों एक ही कोऑर्डिनेट दे रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यूज इक्वल होंगी। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 और 2 राइट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 4 इक्वल टू 7 अपॉन में 2 और 5 प्लस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ये x की वैल्यू इसके इक्वल और ये y की वैल्यू इसके क्या हो गया? इक्वल। चलिए तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू 7 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 1 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 6। क्लियर? ये हो गया। अब 4 इक्वल टू दिस होगा, तो 4 इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन में 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 5 इधर आएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हमारा x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी है? 6 और y की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 है
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो एक बनाइए सर्कल और उसके डायमीटर कौन है, ए बी है। तो ए बी यहाँ पे हो गया ए और ये हो गया बी। तो बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है और ए के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग मान लेते हैं वो कितना है, एक्स कामा वाई। फिर दिया है वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर, और इसका सेंटर है तो सेंटर कहाँ पे होगा, बीच में, और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3, 2, -3 एंड बी इज 1, 4, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 1, 4। क्लियर है। तो ये अब देखिए सेंटर जो है वो डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं सी के लिए। तो सेंटर और यहाँ पे चलिए इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा xy और यहाँ पे होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए x1 की जगह पे x1 ही है तो x1 प्लस x2 की जगह पे 1 और टोटल अपॉन 2, और y1 की जगह पे y1 ही है और y2 की जगह पे 4 अपॉन में 2, और जो xy है उसकी जगह पे कितना है 2, -3। तो ये x1 प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल होगा और y1 प्लस 4 अपॉन 2 -3 के इक्वल, और इक्वेट करके x1 y1 की वैल्यू को निकाल लेना है। तो देखिए x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 होगा, 2 2 जा 4, तो x1 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर। अब देखिए y1 प्लस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू -3, तो y1 प्लस 4, 2 इंटू -3 कितना होगा -6, तो y1 इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो माइनस में और उधर -6 है तो -6 और -4 हो जाएगा -10। तो x1 और y1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, -10, x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 10। तो इसका जो ए का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 3, -10। तो इस तरीके से सिंपल क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नोट करिए। अब 3 पे है, दिया है इफ़ ए एंड बी आर -2, -2, यानी ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -2, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -4। ये हो गया। क्लियर। फिर दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पी सच दैट, पी का कोऑर्डिनेट बताइए, ये है पी और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। पी का कोऑर्डिनेट बताइए और सच दैट इस तरीके से कि ए पी अपॉन में ए पी इक्वल टू क्या दिया है 3/7 ए बी दिया है। कितना दिया है 3/7 ए बी। अब देखिए ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी दिया है तो इसको लिख सकते हैं ए पी अपॉन में ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/7, यानी ए से लेकर के पी तक 3 समझ सकते हैं और ए से लेकर के बी तक कितना समझ सकते हैं 7 समझ सकते हैं। देखिए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा कन्वर्स करते हैं। तो यहाँ पे ए बी अपॉन में हो जाएगा ए पी और इक्वल टू होगा 7/3, और ए बी को राइट कर सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। तो ये हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, और इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ए पी हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पर भी ए पी, और ये 7/3 हो जाएगा। ए पी अपॉन ए पी 1 हो जाएगा और पी बी अपॉन में पी ए समझ लीजिए, ये प्लस है जी, और ये कितना है 7/3। इस +1 को उधर लेके जाएंगे तो पी बी अपॉन पी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर माइनस में होगा तो 7/3 -1, और ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 7 में से 3 गया 4/3 आ गया। कितना आ गया 4/3। तो पी बी अपॉन पी ए इक्वल टू 4/3, फिर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए पी कर सकते हैं या फिर पी ए रहने दें, और यहाँ पे बी पी इक्वल टू कितना हो रहा है 4/3।
देखिए AP रेशियो PB BP, AP रेशियो PB कितना दिया है 4:3, यानी M1 इक्वल टू हम लोग क्या मान सकते हैं, M1 मान सकते हैं AP कितना दिया है 4, नहीं इसको उल्टा करेंगे तो ये भी ना उल्टा होगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो M1 इक्वल टू 3 मानेंगे और M2 इक्वल टू क्या मानेंगे 4 मानेंगे, और इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला आपके सामने है, Pxy इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और फिर है M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। क्लियर, ये हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को बस P का कोऑर्डिनेट निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज को रखना है और निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं रीड कर रहा हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है। तो इस तरीके से लाइन बना लीजिए और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ, ट्राई आप लोग खुद से करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने चाहिए। खुद से करने से आपको समझ में आएगा कि कौन किस तरीके से हम लोग करना है। समझ में आया तो खुद से थोड़ा ट्राई करेंगे। मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे क्या करना है, और ट्राई आपको खुद से करना है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो -2, है, और बी का कोऑर्डिनेट 2, 8 है। ये हो गया। अब इस लाइन को जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जो है इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो समझ लीजिए इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं तो कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट। तो समझ लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट और थोड़ा पास में करते 1 हो गया, और एक 2 हो गया, और एक क्या हो गया 3 हो गया। तो ये मान लेते हैं P1 है और ये P2 है और ये क्या है P3 है। समझ लीजिए, और सब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए P1 के लिए, फॉर P1 के लिए जब सब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो P1 के लिए M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर M1 इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक 1 मान लिया जाए तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, M2 कितना हो जाएगा 3। और P2 के लिए देखा जाए तो M1 कितना माना जाएगा, 2 मान लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक M2 भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और P3 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए P3 के लिए यहाँ से यहाँ तक M1 कितना हो जाएगा 1 2 3, तो M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो आपके सामने M1 M2 दिए हुए हैं तीनों अलग अलग पॉइंट के लिए। A पता है, B पता है, X1 Y1 पता है, X2 Y2 पता है। तो सेक्शन फार्मूला बाई सेक्शन फार्मूला का अप्लाई करके हम लोग सारे को निकाल सकते हैं ना। देखिए ये जो P2 है इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, क्योंकि देखो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। तो अगर P2 का कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यहाँ पे हमको M1 M2 की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर P2 निकालना होगा तो -2 और +2, 0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 और 8 10 हो जाएगा, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो P3 है वो P2 और B के बीच में है, जो P3 है वो इन दोनों के क्या है बीच में। तो P3 निकालने के लिए x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 कर सकते हैं। तो P3 कितना आ जाएगा 0 + 2/2 करेंगे तो 2/2 1, 5 + 8, 8 और 5 13 और 13/2 हो जाएगा। तो ये आ गया P3 की वैल्यू। अब देखिए अगर P1 निकालना है तो P1 इन दोनों के बीच में है तो x1 प्लस x2/2, -2 + 0/2 करेंगे तो कितना आएगा -1, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7/2। तो सारे कोऑर्डिनेट आ गए हैं, P1 के, P2 के और P3 के क्या आ गए हैं कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो आप लोग चाहे ट्राई करिए या फिर इस तरीके समझ लीजिए
और एक बार ट्राई ही कर लीजिए। समझ में आया? एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, बाइसेक्शन फॉर्मूला लगा लगा के आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। एरिया ऑफ ए रोम्बस निकालिए इफ़ द वर्टेक्स आर, जो भी वर्टेक्स दिए हैं वो ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो ये आ गया वर्टेक्स। अब देखिए एरिया ऑफ ए रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 का मतलब कि दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई 1/2 वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, AC, यहाँ पे एक डायगोनल हो जाएगा AC और एक क्या हो जाएगा DB। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से AC निकाल लीजिए और डिस्टेंस के फॉर्मूले से DB निकाल लीजिए, तो दोनों डायगोनल आपको मिल जाएंगे। फिर इस फॉर्मूले में 1/2 यहाँ पे D1 को रखिए और यहाँ पे D2 को रखिए और सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 नंबर। तो बहुत ही सिंपल था, डिस्टेंस लगा करके डायगोनल निकालना है, डिस्टेंस लगा करके डायगोनल निकालना है और डायगोनल निकालने के बाद फॉर्मूले में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।